हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और बच्चों, आप लोगों के लिए आज एक इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो में लेकर आया हूं। बच्चों, इस वीडियो में आपके कुछ सवाल हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे पहला कि फेल बच्चे निराश ना हो, उनके लिए खुशखबरी। बच्चों, ये उनके लिए खुशखबरी क्या मतलब खुशखबरी, उनके लिए खुशखबरी क्या है, यानी कि एक आश्चर्य की बात है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 2024 में घोटाला, जो बच्चे पास हो गए हैं अब उनके लिए क्या करना है। बच्चों, ये सारी के सारे प्रश्नों के जवाब मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होती है, आपको पता ही है, ये परीक्षा हर साल होती है, हर साल। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम इस परीक्षा में क्या अगली बार बैठ सकते हैं, अगली बार बैठ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, एक बात समझिए कि अगली बार आपको बैठने का मतलब कि अगली बार आप क्लास 6 में होंगे, और इस परीक्षा के लिए जो योग्यता है, न्यूनतम योग्यता वो क्लास 5 है, यानी कक्षा 5 आप पास होने चाहिए। और जब आप अगली बार बैठोगे तो अभी तो आप 5 में थे, अब 6 में पहुंच जाओगे, और जब अगली बार बैठोगे तो आप कक्षा 6 पास कर चुके होंगे। तो इसलिए आपको एक बात हम बता दें बच्चों, कि इस परीक्षा में दोबारा नहीं बैठा जा सकता, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नवोदय गाइडलाइन, नवोदय की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप इस परीक्षा में दोबारा नहीं बैठ सकते। हाँ, आप जो इसकी परीक्षा क्लास 9th की होगी उसमें आप बैठ सकते हो, ठीक है ना, एक बात। और दूसरी बात कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे पेपर देते हैं हर साल, जो बच्चे पेपर देते हैं वो सारे के सारे बच्चे मेरी नजर में वो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, ब्रिलियंट हैं, ब्रिलियंट। अब बच्चों, ब्रिलियंट मैंने क्यों कहा, इसलिए क्योंकि बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में जो होता क्या है, इसमें तगड़ा रिजर्वेशन चलता है, तगड़ा रिजर्वेशन। मतलब कहने का कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसका मार्क्स बहुत अच्छा है, 95.5 मार्क्स लेकर आया है, और बताइए उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन यही है, रिजर्वेशन, ठीक है ना। रिजर्वेशन के चक्कर में उसका नहीं हुआ, यही इसका मेन उद्देश्य है, मेन बात है। बच्चों देखिए, एक बात हम आपको बता दें, इसका क्या मतलब क्या है, क्यों मैंने रिजर्वेशन कह दिया। बच्चों एक बात समझिए कि जैसे कोई बच्चा है 95.5 मार्क्स लाया हुआ है और जनरल कैटेगरी का है, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी का है, लेकिन जो बच्चे ओबीसी के हैं, जो एससी है, जो एसटी है, ठीक है ना, इनको आरक्षण मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है, यानी कि 27% इनको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है ना, 15% इनको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है बच्चों, और 2% इनको आरक्षण मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि जो हमारी सीटें हैं, जैसे हम ये बात करें कि 80 सीटें हैं, तो 80 सीट का मतलब 15 8 120, यानी 12 सीट एससी के लिए रिजर्व है, 12 सीट एससी के लिए रिजर्व है। इसमें एससी का कैंडिडेट होगा और कोई कैंडिडेट इसमें नहीं होगा। लेकिन यदि जो 50 सीट है, जो 50 भाई 50% तो कोटा, 50% तो रिजर्वेशन इन्होंने ओबीसी एससी एसटी को दे दिया है, बाकी जो 50% है उसमें जनरल कैंडिडेट है। अब 50% जो जनरल कैंडिडेट है, इसमें एससी वाला बच्चा भी जा सकता है, ओबीसी वाला भी जा सकता है, एसटी वाला भी जा सकता है, यानी एसटी वाला भी चला जाएगा इसमें, एससी वाला भी चला जाएगा, और ओबीसी वाला भी इसमें चला जाएगा। कहने का मतलब है कि जनरल की जो सीट होती है उसमें ओबीसी बच्चा भी अपने आप को एडमिशन ले सकता है, एससी वाला भी एडमिशन ले सकता है, एसटी वाला भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो रिजर्वेशन है वो तगड़ा है, ठीक। और दूसरी बात कि रूरल, यदि बच्चा रूरल में है तो 75% सीट वैसे भी रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब रिजर्वेशन बहुत तगड़ा है इसमें। ऐसा आप समझ लीजिए कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, आपने जो परीक्षा दी है बच्चों, और जो मार्क्स गेन किए हैं, मेरी नजर में वो सारे बच्चे ब्रिलियंट बच्चे हैं, ठीक है ना। और बच्चों ये बात बता दें कि उनको 80 ही बच्चे लेने हैं, और उन्होंने जो लिस्ट निकाली है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की, ठीक है ना, मेन लिस्ट निकाली है, उसमें 80 स्टूडेंट ले लिए, बाकी के स्टूडेंट को छोड़ दिया है। अब जो बाकी स्टूडेंट को बच्चों छोड़ दिया है, ये सारे के सारे स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं सेकंड लिस्ट में, जो नवोदय की सेकंड लिस्ट निकलेगी। पर हाँ, उसको लिस्ट निकलने में बच्चों समय है, क्योंकि अभी जो है नवोदय जो है अभी क्या करेगा, लेटर भेजेगा घर पे, नवोदय लेटर भेजेगा बकायदा, या फिर फोन के माध्यम से
जो पेरेंट्स हैं उनको जानकारी देगा कि आपके बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हो गया है, आप एडमिशन के लिए आए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं वो आपको जो नवोदय का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है, नवोदय का जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और हम लोगों ने अपने YouTube में वीडियो के माध्यम से बताया भी है, पीछे हमारे कई वीडियो पड़े हुए हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं नवोदय में, हमने वो बनाया हुआ है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों फिर बच्चे निराश ना हो, उनकी खुशखबरी बच्चों यही है कि जो नवोदय की सेकंड वेटिंग लिस्ट है, उस वेटिंग लिस्ट में उनके नाम के बारे में सोचा जा सकता है, नाम के बारे में सोचा जा सकता है, मतलब कहने का कि उनका नाम आ सकता है। ठीक है ना। तो वो परेशान ना हो, उनका नाम आ सकता है। ठीक है, यानी कि फिर बच्चे निराश ना हो, उनकी खुशखबरी सेकंड वेटिंग लिस्ट जो नाम आएगी उसमें उनका नाम आ सकता है। अभी ये भी कोई पक्का नहीं कि बिल्कुल आएगा ही, हम लोग ऐसे ही उम्मीद करते हैं। जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए हैं पॉइंट में, जो पॉइंट के मार्क्स में रह गए हैं, उनका सिलेक्शन का चांस तो अभी है। क्योंकि बच्चों हम आपको बता दें, जो नवोदय ने 80 बच्चों की लिस्ट निकाली है उसमें एडिशन होगा तो उसमें कुछ बच्चों के आधार कार्ड में प्रॉब्लम होगी, निवास प्रमाण पत्र में प्रॉब्लम होगी, या फिर उनकी जो अंक तालिका है क्लास 5th की उसमें होगा, कोई ना कोई गड़बड़ी निकलेगी जिससे नवोदय उन बच्चों के जो एडमिशन है उनको रिजेक्ट कर देगा। और जब एडमिशन का रिजेक्ट होगा तो फिर सीट खाली हो जाएगी, और सीट जब खाली होगी तो सेकंड वेटिंग लिस्ट नवोदय निकालता है। ठीक है ना। हाँ, यह है कि सारे नवोदय में नहीं निकलती, कुछ नवोदय में निकलती है और कुछ में नहीं भी निकलती है। ठीक है ना। तो मेरी बात यही थी कि, और दूसरी बात की जवाहर नवोदय विद्यालय जो क्लास 6 2024 में बच्चे बता रहे हैं, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना कि इसमें घोटाला हुआ है। इसमें ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है बच्चों, कोई घोटाला नहीं हुआ है, आप इसके लिए टेंशन ना ले। हाँ, एक बात जरूर है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय ने जो अपनी पैटर्न बदला है, बच्चों पैटर्न जो बदला है, पहले इसका जो एग्जाम होता था वो होता था अप्रैल में इन्होंने एंट्रेंस लेते थे। ठीक है ना, प्रवेश परीक्षा लेते थे अप्रैल में, और जून में इसका रिजल्ट आता था। ठीक है ना, यही चलती थी प्रक्रिया। लेकिन उन्होंने इस बार जो है प्रक्रिया को बदला है। इन्होंने 2 फेज में एग्जाम लिया है, एक 4 नवंबर को एग्जाम लिया था, और एक लिया था 20 जनवरी को। उससे कोई मतलब नहीं है, वो उन्होंने लिया एग्जाम और हर उसके 2 माह बाद रिजल्ट निकाल दिया है। ठीक है ना, जैसे 20 जनवरी को एग्जाम आपका हुआ है तो 20 जनवरी से 20 फरवरी, 20 फरवरी से 20 मार्च, 2 महीने 20 दिन में उसका रिजल्ट निकाल दिया उन्होंने। ठीक है ना। तो आप इसके लिए परेशान मत हो। जवाहर नवोदय विद्यालय जो क्लास 6 के 2024 के एग्जाम में इन रिजल्ट में कोई घोटाला नहीं हुआ, उसके लिए आप परेशान ना हो। अगली बात आती है कि जो बच्चे पास हो गए हैं अब उनके लिए क्या करना है। बच्चों जो बच्चे पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बधाई, बहुत सारी बधाई। ठीक है ना। अब आप लोग को एक काम जरूर करना है अपने दीपक सर के लिए कि आप लोगों को 2025 में जो आपके भाई बहन, आपके चाचा के लड़के, मामा के लड़के, या फिर आपके आस पड़ोस के लड़के जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर जो है हमको हिंदी की, मैथ की, इंग्लिश और आपकी जो मेंटल एबिलिटी है इसकी तैयारी पूरी कराई जाए, तो वो मेरा एक चैनल है नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल। उनको बताइए, उनको शेयर करिए, हमारे चैनल को उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन बच्चों तक जो बच्चे 2025 का फॉर्म भरेंगे और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर जो बच्चे पास हो गए हैं अब उनके लिए क्या करना है। उनको देखिए सबसे पहला काम करना है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। ठीक है ना, रेडी करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हेल्प ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हेल्प ले सकते हैं कि सर मेरा ये कागज या मेरे ये डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, उसको कैसे सुधारें हम, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको लेटर का इंतजार करना है। वहां से लेटर आता है या फिर फोन आता है, फोन कॉल आता है। बच्चों ये समझ लीजिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका सिलेक्शन जब हो गया है तो आपका सिलेक्शन तिल दीवार से हटता नहीं है। क्योंकि यदि आपने एडमिशन नहीं भी लिया तो आपको एक एप्लीकेशन रिटर्न में देना पड़ेगा कि हम इसमें नवोदय में हमने एडमिशन नहीं लेना है। रीजन क्या है, क्यों नहीं ले रहे हैं आप एडमिशन नवोदय में। ठीक है ना, आपका यदि नाम आ चुका है तो बहुत आसानी से नवोदय से नाम नहीं कटता है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं लेकिन फिर एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ कारणवश दूर है, या फिर उनको वहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं पसंद आ रहा है, या फिर उनको जो भी कोई भी
फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको नहीं समझ आती है तो फिर वो वहां नहीं जाते हैं। लेकिन जब जाते नहीं है तो उनके पास फोन कॉल आएगा बाकायदा, तो प्रिंसिपल सर खुद बात करेंगे कि आप क्यों नहीं एडमिशन लेना चाहते, नहीं लेना चाहते हैं तो आप नवोदय में आइए और एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिखिए, रिटर्न में एप्लीकेशन लिखिए कि आप क्यों नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। तो हमने बताया ना, फोन कॉल या लेटर आएगा आपके घर, ठीक। और नंबर 3, आप अपना बोरिया बिस्तर, ठीक है ना, आदि जो है सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि आपको वहां जाना है, कहां, जहां आपने अपना नवोदय का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है ना। भूलिएगा मत अपने दीपक सर को, दीपक सर हमेशा आपको याद आएंगे, क्योंकि उनके चैनल का नाम है नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों, इस चैनल पर जो बच्चे पुराने हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, 2025 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े, ठीक है ना। आज इतने रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।